अब जो अगला टॉपिक हमारा है वो है अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस का मतलब है कि एक से ज़्यादा होंगे। मैट्रिसेस का मतलब है कि एक से ज़्यादा मैट्रिक्स। अब वही अलजबरे में वही चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है कि हमने अगर दो मैट्रिक्स आ जाए तो उनको जमा कैसे करना है। दूसरे कि उनको हमने ज़र्ब कैसे देना। और मैंने बताया था कि जो मनफी है और जो तकसीम है ये इन दोनों का उलट है। ये इन दोनों का क्या है? उलट है। अगर हमारे पास 2/3 होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर 2-3 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। होता ये प्लस है मगर हम माइनस हम अपनी तरफ से लगा के फिर करते हैं। तो अब हमने मैट्रिसेस को ऐड करना है और उनको ज़र्ब देना। अब जाहिर बात है एक को तो नहीं जमा कर सकते, हमारे पास कम से कम 2 मैट्रिक्स होने चाहिए। तो पहले तो इनके लिए कंडीशन, पहले हम पढ़ने लगे एडिशन। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो है वो आपस में हम उनको जमा कर सकते हैं। जैसे अब क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, 3 दोस्त हैं आपस में और 2 का दूसरा ग्रुप है। टोटल 5 है, 3 अलग से दोस्त हैं, 2 का दोस्ती का ग्रुप अलग है। और इन दोनों के ग्रुप की आपस में नहीं बनती, इन दोनों की आपस में क्या दुश्मनी है, ठीक है। और अगर मैं एक और ग्रुप लेता हूँ जिसमें 4 दोस्त बैठे हुए, अब ये इसको मैं कहता हूँ इसके साथ मिले, ये न्यूट्रल है। ये ग्रुप क्या है? न्यूट्रल है। इन दोनों को तो मैं आपस में जमा नहीं कर सकता या इन दोनों को इकट्ठा नहीं बिठा सकता। ये चूंकि न्यूट्रल है, इसको मैं चाहे इसके साथ बिठा दूं चाहे मैं इसके साथ बिठा दूं तो कोई ऐसा इशू नहीं आए। तो एक कंडीशन होती है, ठीक है ना। कोई भी काम करने के लिए क्या है, कोई ना कोई कंडीशन होती है। तो एडिशन के लिए कंडीशन ये है कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस, कि आप जिन दोनों को ऐड कर रहे हो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, फिर वो दोनों हम ऐड कर सकते हैं। जैसे देखें, अगर मेरे पास है ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4 4 5 6, और सी मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 1 1 -3 0। ये मैंने 3 मैट्रिक्स है। तो अब आप देखें कि जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 2/2। जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 2/3। जो तीसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 2/2। ठीक है। अब बताओ इन तीनों में से कौन कौन से आपस में हम ऐड कर सकते हैं। कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन क्या है कि हम उन दोनों को ऐड करेंगे जिनका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। अब देखिए ए और बी का ऑर्डर तो सेम नहीं है, ये 2/2 है, ये 2/3 है। इसी तरीके से देखें सी जो है और ए का, उन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम ए और सी को ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं एक मैट्रिक्स और ले लेता हूँ 1 2 0 5 7 8। अब देखें ये 4 मैट्रिसेस हैं, कौन कौन से ऐड हो सकते हैं आपस में? ए और सी ऐड हो सकते हैं। कैसे पता लगा? क्योंकि बी और डी, इन दोनों का ऑर्डर क्या सेम है। बी और डी ऐड हो सकते हैं, और बी और ए ऐड नहीं हो सकते। बी और सी भी ऐड नहीं हो सकते, डी और सी भी ऐड नहीं हो सकते, डी और ए भी ऐड नहीं हो सकते। ऐड होने के लिए उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब हम ए और सी को ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने का तरीका देखें। ऐड करने को हम इस तरह करते हैं कि जिन दोनों को हम ऐड करना चाहें हम पहले उनको इस तरह लिखते हैं कि हम किस किस को ऐड करेंगे। ए को किसके साथ करेंगे? सी के साथ। इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। फिर इनके मैट्रिसेस लिखते हैं। इसका मैट्रिक्स ये है ए वाला, फिर प्लस करके सी वाला लिख देंगे। पहले हमने क्या लिखा? ए वाला लिख दिया, फिर हमने क्या लिखा? सी वाला लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब जब हम ऐड करते हैं तो पहले ये वाला नंबर देखें। यहाँ पे पहला एलिमेंट ये है, यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है? वो ये है।
तो जो पहला एलिमेंट है वो पहले के साथ हम ऐड कर देंगे, पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड कर देंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ कर देंगे, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ और चौथा एलिमेंट चौथे के साथ। तो हम जब ऐड करेंगे तो ये 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1, ये पहले वाली जगह पे आ गया नंबर। फिर ये नंबर जो है 2 + 1, तो ये दूसरे की जगह पे, तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर तीसरा क्या है 3 + -3, 3 + -3, और चौथा क्या है 4 + 0। तो ये हम इस तरीके से क्या करना होगा, पहले चेक करना है कि कौन कौन से हम ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते। जिन लोगों को हम ऐड करेंगे, जिन मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे, उसको हम ऐसे लिखेंगे A + C, पहले A का लिख दिया प्लस C का लिख दिया। फिर इन दोनों को 1 + 1, 2 + 1, 3 + -3, 4 + 0, इनको ऐड करते हैं आप पास, ये आंसर आ जाएगा। ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 3, ये क्या आ जाएगा 0, ये क्या आएगा 2। तो ये आपका ऐड करने के बाद आंसर आ, ठीक है। इसको देख लें, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर, एडिशन में कोई मसला है तो बता। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, आ गया समझ। और बिलाल, असम, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई सर। प्रॉब्लम? फाइजा, दोनों फाइजा 1 2, नो सर, कोई नहीं। राहिला, जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम की बात करेगा। जी नहीं है प्रॉब्लम सर। ऐसे प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब देखें, अब अगर मेरे पास एक ये पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 4 6 5, और दूसरा मेरे पास पड़ा हुआ है D 1 0 + 2 7 8 और 10। इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? यस सर, हाँ जी, बाकी कर लोग सकते हैं ऐड सर। यस सर, कर क्या, सकते हैं। क्या वजह है, क्यों ऐड कर सकते हैं? इनके ऑर्डर सेम है सर। सर ऑर्डर से। अब ऐड करने का तरीका क्या होगा, A + B, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ। इस तरीके से हम इनको हम फिर इस तरीके से ऐड कर दें, ठीक है। बाकी ऐड आप खुद कर लीजिए। अगर हम B + A लिख दें तो फिर पहले B का लिखेंगे, ठीक है। अगर आप B + A लिखेंगे तो पहले D को लिखेंगे, फिर आप A को लिखेंगे। जो तरतीब ऊपर होगी वही तरतीब यहाँ पे। क्लियर? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? यस सर, नो प्रॉब्लम सर। अब एक सब्ट्रैक्शन, मैं फिर बता रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन होती नहीं है, ये शॉर्टकट होता है। माइनस हम कर नहीं सकते, मगर ये एक शॉर्टकट होता है। तो पाकिस्तानी आपको पता है शॉर्टकट के आदी हैं, तो हम इसको शॉर्टकट में देखेंगे कि इसका शॉर्टकट ये होता नहीं है, मगर हम कर सकते हैं। कि फर्स्ट करें A - B करना चाहें, अच्छा इसकी भी वही शर्त होती है, क्योंकि ये प्लस और माइनस उलट है एक दूसरे का, तो उसकी भी वही शर्त है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो A आपके पास क्या था 1 2 3 4 6 5, इसमें से हम माइनस करेंगे कि इसको 1 0 2 7 8 9। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हम माइनस करते नहीं हैं, शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट हम यूज़ करके कर सकते हैं। असल तरीका ये नहीं है, मगर चूँकि शॉर्टकट की आती हैं तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने प्लस किया था, 1 1 के अंदर प्लस कर दिया, अब माइनस करेंगे। तो अब क्या लिखेंगे 1 - 1 1 - 1, फिर क्या लिखेंगे 2 - 0, फिर क्या लिखेंगे 3 - 2 3 - 2। जो जो सी जगह पे जो से एलिमेंट है वहाँ पे लिखेंगे 4 - 7 6 - 8 5 -
अब इसको सॉल्व कर लें, ये 0 बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा, ये 2, ये -2, ये 1 और ये आंसर। और आंसर भी आपका उसी ऑर्डर का निकलेगा। मजे की बात देखें, यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे, इन दोनों का ऑर्डर क्या है, ऐड करने से 2/3, तो जो आंसर निकलेगा उसका भी ऑर्डर यही निकलेगा, उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो इन दोनों का। यहाँ पे देखें सब्ट्रैक्ट किया, इसका ऑर्डर क्या 2/3, इसका ऑर्डर क्या 2/3, तो जो आंसर निकला उसका भी ऑर्डर 2/3 होगा। क्लियर? ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला? नो आगे सर। सुनो सर। हाँ जी ठीक है, यस सर। चलो यस सर। आखिरी चीज देखते हैं जी, फिर आप लोगों को काम देते हैं थोड़ा सा। अब है मल्टीप्लिकेशन। अब आपके पास चीज, मैंने बताया था ना 2 साइन होते हैं, एक प्लस और एक मल्टीप्लिकेशन। प्लस तो हमने पढ़ ली, ठीक है, हमने प्लस पढ़ ली। अब मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन 2 किस्म की होती है। एक ये होती है कांस्टेंट टू मैट्रिक्स, और एक होती है मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स। 2 किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती है। देखिए हम एक को नंबर्स को हमें पता है कि नंबर्स होते हैं, एक हमें पता है कि नंबर्स होते हैं, एक हमें पता है कि मैट्रिक्स होते हैं। अब हम आगे वास्तव 2 चीज़ों से पढ़ गए, अभी एक तीसरी चीज़ भी आएगी अननोन, वो हम बाद में देखेंगे। अननोन हम उस वक्त पढ़ते हैं जब आपको बाकी सारी चीज़ें पता हो। अननोन्स के साथ हम उस वक्त पढ़ते हैं जब आपको इनके बारे में बाकी सब कुछ पता लग जाए, नंबर्स का, मैट्रिसेस का, सब कुछ पता लग जाए, फिर हम उसको उसके अंदर डालते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखें कि एक नंबर है आपके पास और एक मैट्रिक्स है। नंबर्स को हम कांस्टेंट कहते हैं, वो जो रियल नंबर्स हैं, 0 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई भी नंबर, उस नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। अब क्या होगा, एक कांस्टेंट को हम ज़रब दे दें किसके साथ, मैट्रिक्स के साथ। जैसे देखें ये 5 है, ठीक है, अगर मैंने फर्स्ट के इसको मैं ए कह देता हूँ तो मैं 5A कहता हूँ। 5A का क्या मतलब है, 5A का क्या मतलब है कि आपने 5 को ज़रब दिया किसके साथ, मैट्रिक्स के साथ। इसको हम कहते हैं कि एक कांस्टेंट ज़रब खा गया किसके साथ, मैट्रिक्स के साथ। और अगर हम ये लिख दें, इसको मैं B कह देता हूँ, इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे एक और भी डाल, ठीक है, ये एक मैंने मैट्रिक्स लिया 1 4 0 3 7 8, इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/2, 3 रोज है 2 कॉलम, इसको मैंने B का है, इसको मैंने A का है। अब ये भी हो सकता है कि मैं एक मैट्रिक्स A को दूसरे मैट्रिक्स B के साथ ज़रब दूं। ये पॉइंट समझ आया? हाँ जी, ये यस पॉइंट सर। समझ आ गया ना। एक मैट्रिक्स को एक नंबर के साथ ज़रब देना और दूसरा है एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ ही ज़रब देना। अब देखें यहाँ पे ये नंबर है और A जो है वो मैट्रिक्स है, ऐसे हम ज़रब दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि ये एक मैट्रिक्स है और इसको हम ज़रब भी किससे दे रहे हैं, मैट्रिक्स से ही दे रहे हैं। इसको हम ज़रब भी किससे दे रहे हैं, मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स के साथ। यहाँ पे क्या, एक नंबर किसके साथ ज़रब खा रहे हैं, मैट्रिक्स के साथ। पॉइंट समझ आया? हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? यस सर, हो गया। यस सर। अब सवाल एक बात यहाँ पे पैदा होती है कि यही काम तो हम ऐड में भी तो हो सकता है कि एक कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ ऐड हो जाए, जैसे ये है, ये भी तो होना चाहिए था। जब आप यहाँ पे बता रहे कि ज़रब खा सकते हैं तो वहाँ पे भी तो होना चाहिए, ऐसे भी तो हो सकता है। तो याद रखिएगा कि ऐसा हम पढ़ नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ हम ज़रब में कर सकते हैं। कांस्टेंट को कभी भी मैट्रिक्स में हम ऐड नहीं कर सकते। ऐड हम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ ही ऐड कर सकते हैं, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं, कांस्टेंट टू मैट्रिक्स हम ऐड नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसलिए हम ये दोनों पढ़ रहे हैं। एडिशन में हमने इसलिए नहीं पढ़ा कि कांस्टेंट टू मैट्रिक्स हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते, तो इसमें हमने सिर्फ यही पढ़ा, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स। अच्छा, अब एक कांस्टेंट जो है वो मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाइड होगा,
सिंपल है कि 5A है, ये 5 है, इसमें आपने मैट्रिक्स लिख दिया और इसको ज़र्ब ऐसे देनी है कि ये जो 5 है ये सब के साथ ज़र्ब दे दें, यानी कि 5 को 1 के साथ भी ज़र्ब दे दें, 5 को 2 के साथ भी, 5 को 5 के साथ भी, जहाँ जहाँ पे नंबर्स आ गए सबको उस नंबर के साथ क्या कर दें, ज़र्ब दे दें। तो ये कहलाता है कांस्टेंट टू मैट्रिक्स। ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 25, ये 30 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, ये 15 ये कौन सी मल्टीप्लिकेशन है? कांस्टेंट टू मैट्रिक्स। ये मल्टीप्लिकेशन है कांस्टेंट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? ए के साथ। तो बाहर नंबर लिखा, अंदर मैट्रिक्स लिख दिया, फिर ये 5 जो है वो इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सब एलिमेंट्स के साथ क्या होगा? ज़र्ब खाएगा, सब एलिमेंट्स के साथ ज़र्ब खाएगा। ठीक है, क्लियर होगी नहीं बात? अगर हम फर्ज करें लिखते हैं 2B लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होगा? इसका क्या मतलब है कि 2 को आपने ज़र्ब देनी है B के साथ। B मैंने वो लिखा हुआ है ऊपर, ये वाला। ठीक है, अब कैसे ज़र्ब देंगे? इस 2 को सब के साथ ज़र्ब दे दें। 2 को 1 के साथ ज़र्ब दी तो 2 आ गया, इस 2 को 4 के साथ दिया 8 आ गया, 0 के साथ दिया ज़र्ब 6, 14, 6, यानी कि इस 2 को इन सब के साथ क्या करना है? ज़र्ब दे दो। ये आंसर है। हाँ जी, ये वाला टॉपिक समझ आ गया? कांस्टेंट टू मैट्रिक्स कैसे ज़र्ब देनी है? यस सर, नहीं आ गया समझ सर। गुड। आके जी जी। असाम, बिलाल, ओके सर, आ गया। चलो अब एट लास्ट वाली जो है इसके बारे में आप क्या कहते हो? पढ़ा हुआ है? क्या चाहिए सर? मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ अब आपने ज़र्ब देनी है। आखिरी टॉपिक है आज का। यस सर, पढ़ा हुआ है। यस सर, पढ़ा था। आप बचपन में वो आसिफ बचपन में पढ़ा था? जी सर, बचपन में पढ़ा था। मैट्रिक और इंटर में पढ़ा है सर। मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स, अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स। अब जिस तरह हमने देखें, फिर मैं वही बात बताता हूँ, एक प्लस का साइन होता है, एक मल्टीप्लिकेशन का। प्लस के लिए भी हमने एक कंडीशन बनाई थी कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अब हम कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, प्लस के लिए कंडीशन क्या थी? ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर हमने उनको ऐड किया था। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कंडीशन है। इसके लिए कंडीशन ये है, इसके लिए कंडीशन ये है कि जो पहले के कॉलम है, जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स इक्वल होने चाहिए रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। हाँ जी, पहले के कॉलम्स दूसरी की रोज के इक्वल होने चाहिए, तो फिर हम इन दोनों को आपस में ज़रब दे सकते हैं। ज़रा देखें, ए मेरे पास है 1 2 3 4, बी मेरे पास है 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2, इसका ऑर्डर क्या है? 1 × 3। अब पहले के कॉलम कौन से हैं? ये वाले हैं। जो दूसरे वाले, पहले रो होता है, दूसरा कॉलम होता है, और दूसरे की रोज क्या है? 1। तो ये दोनों सेम होने चाहिए। अब देखें, ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब है कि हम ए और बी को ज़रब नहीं दे सकते। अब अगर मैं ये लिख देता हूँ, अब मैं ये लिख रहा हूँ 1 4 6 7 8 9, इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। अब देखें ए के कॉलम क्या है? अब ए के कॉलम क्या है? 2। सी की रोज क्या है? 2। पहले के कॉलम देखने हैं, पहले के कॉलम देखने हैं और दूसरे की रोज देखनी है।
पहले के कॉलम, जो दूसरा वाला नंबर होता है वो कॉलम होता है, जो पहला वाला नंबर होता है वो रोज होती है। ये चेक करेंगे अभी हम कि हम ज़रब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अब देखो ए और बी को हम ज़रब नहीं दे सकते, क्यों? इसकी कॉलम कितने हैं? 2। इसकी रोज कितनी है? 1। नहीं दे सकते। ए और सी को दे सकते हैं। ए के कॉलम कितने हैं? 2 है। सी के रोज कितनी है? 2 है। ये दोनों क्या हो गए? बराबर है। इसका मतलब है कि हम ए और सी को आपस में ज़रब दे सकते हैं। पॉइंट समझ आ गया? ए को सी के साथ हम ज़रब दे सकते हैं। अब ज़रब कैसे देंगे? ये ए आ गया, ये सी आ गया, लिखा जाएगा ऐसे। ए आपने लिख दिया 1 2 3 4, सी आपने लिख दिया 1 4 8 6 7 9। ये मैंने ए लिखा, ये मैंने सी लिखी। अब जब हम ज़रब देंगे तो ज़रब का तरीका ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ज़रा देखिए। अब हमने जब ज़रब देनी है तो इसकी रोज को पकड़ना है और इसके कॉलम्स को पकड़ना है। जब हम ज़रब देंगे तो पहले की रोज को दूसरे के कॉलम्स के साथ, ठीक है? अब देखो मैं ये रफ साइड पे करता हूँ। पहले की रोज में क्या है? 1 और 2। दूसरे के कॉलम में क्या है? 1 और 6। ये अब इसको ज़रब ऐसे देना है, रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ ज़रब देना है, रो के दूसरे एलिमेंट को कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ क्या देना है? ज़रब देना है। ठीक है? 1 को 1 के साथ ज़रब देना है, 2 को 6 के साथ ज़रब देना है, और फिर दरमियान में क्या लगाना है? प्लस लगाना। तो अब इसको ज़रा ज़रब देखिएगा। रोज़ को, ये पहली रो है, ये पहला कॉलम है। पहली रो का पहला एलिमेंट लें, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट लें, तो 1 को 1 के साथ ज़रब दे दें, फिर जमा लगाएं। जब तक रो ख़त्म नहीं होती है आपने जमा करके करते जाना। दूसरा एलिमेंट, कॉलम का दूसरा एलिमेंट, इन दोनों को ज़रब दी। अब रो ख़त्म हो गई है तो अब हम आगे काम नहीं करते। पॉइंट समझ आ गया? पहला एलिमेंट रो का पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरा रो का एलिमेंट पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट। जब रोज खत्म हो जाए एलिमेंट तो यहाँ पे फिर आपने स्टॉप कर दिया। अब आगे, अब अगला फिर अब उसी रो को अगले कॉलम के साथ 1 4 के साथ ज़रब खाएगा। फिर जब तक रो खत्म नहीं होगी चलते जाएंगे, 2 को 7 के साथ और जमा लगा के 2 को 7। फिर इसी तरीके से इसी रो को तीसरे के साथ 1 × 8 + 2 × 9। फिर इस तरीके से अब दूसरी रो को, पहली रो जब खत्म हो जाए तो पहली लाइन खत्म हो जाएगी। जब दूसरी लाइन की तरफ जाएंगे तो फिर हम दूसरी लाइन में चले जाएंगे। पहली लाइन में काम करेंगे तो पहली लाइन का ही काम करते जाएंगे, जब दूसरी लाइन का काम करेंगे तो फिर दूसरी लाइन। ठीक है? वही है, इसका पहला एलिमेंट, कॉलम का पहला एलिमेंट, जमा इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, खत्म। वो खत्म हो गई, काम खत्म हो गया। अब इसको इसके साथ 3 × 4 4 × 7, फिर 3 × 8 और 4 × 9। बाकी हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 4 + 14 8 + 18, इनको सॉल्व करेगा। 9 × 2 = 18, 8 × 1 = 8। यहाँ से क्या आएगा? 3 24, यहाँ से 12 जमा 28, यहाँ से क्या आएगा? 24 जमा 36। अब इनको जमा करके लिख दें तो ये आपका आंसर है। 13, थोड़ा सा फासला डाल देते हैं, 18 26, ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 40। तो ये आपने इस तरीके से ए और सी को ज़रब आपने पहले चेक करना है कि पहले के कॉलम दूसरी की रोज के इक्वल होने चाहिए। फिर उन दोनों को जब आप ज़रब दोगे रोज को कॉलम के साथ। ठीक है? इसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप व्हाट्सएप पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा? ये अटेंडेंस की वो ले लेना पिक्चर आसिफ या फाइजा सकी, उस अटेंडेंस की पिक्चर लेकर मुझे व्हाट्सएप कर दें। ठीक है बेटा? चलो ओके जी, विशु को ठीक है सर। इसकी प्रैक्टिस कर 1 मिनट जी बेटा। सर, क्लास एंड करने लगे, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ अटेंडेंस का। ठीक है, ले लो।
और कल क्लास नहीं होगी। सर कोई क्वेश्चन भी दे दें, कुछ क्वेश्चन दे दें, हम प्रैक्टिस करेंगे सर। अच्छा ठीक है। ले लिए बेटा स्क्रीनशॉट? सर क्वेश्चन पेपर पे लिख के व्हाट्सएप कर दें, हम फिर हल करेंगे हम। ठीक है, अभी तो बेटा मैं कहीं पे हूँ, किसी और के घर में हूँ, जब घर जाऊँगा शाम को तो फिर इंशाल्लाह करो, ठीक है। आज तो बात नहीं, कल क्लास नहीं होगी जी, कल वाली क्लास मैंने आज ली है, ठीक है बेटा। ओके जी। ओके सर।